दिल्ली, भारत का दिल और सपनों का शहर। लेकिन इसी शहर की चकाचौंध के बीच कुछ ऐसी अंधेरी और तंग बस्तियां भी बसती हैं, जहां सूरज की रोशनी तो पहुंचती है, लेकिन जीवन की चमक पहुंचने में सालों लग जाते हैं। ऐसी ही एक सीलन भरी, एक कमरे की घुटन भरी खोली में रहता था 35 वर्षीय राघव। राघव का शरीर दुबला पतला था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी सच्चाई और ईमानदारी की चमक थी। उसकी पत्नी का नाम सुमित्रा था। सुमित्रा की उम्र लगभग 28-29 वर्ष रही होगी। वह पास ही के एक निजी स्कूल में आया का काम करती थी। सुमित्रा ने अपने गांव के स्कूल में 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई की थी, लेकिन राघव के हिस्से में केवल 7वीं तक की शिक्षा ही आ पाई थी। शिक्षा की यह कमी राघव के सीने में हर दिन एक कांटे की तरह चुभती थी। उसे लगता था कि शायद उसकी कम पढ़ाई ही उसकी गरीबी और बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है। राघव हर सुबह अपनी पुरानी चप्पलें घसीटता हुआ एक नई उम्मीद के साथ घर से निकलता था। वो कभी फैक्ट्रियों के बाहर लाइन में लगता, कभी दिहाड़ी मजदूरों के अड्डे पर जाकर खड़ा होता, तो कभी दुकानों पर जाकर पूछता, बाबूजी कोई काम है क्या? लेकिन शाम होते होते उसकी सारी उम्मीदें दिल्ली के धुएं और धूल में खो जाती थी। वो मायूस, थका हारा और खाली हाथ लौट आता था। लेकिन सुमित्रा मिट्टी की नहीं, जैसे इस्पात और सोने की बनी थी। दिन भर स्कूल में बच्चों के पीछे भागने और सफाई करने के बाद भी जब वो घर लौटती, तो उसके चेहरे पर थकान की एक लकीर तक नहीं होती थी। वो राघव को उदास देखती तो उसके पास बैठ जाती, उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर मुस्कुराते हुए कहती, आप इतना क्यों सोचते हैं? क्या हुआ जो आज काम नहीं मिला, कल मिल जाएगा। मुझे अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा है, हमारे दिन भी बदलेंगे। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, बस आप अपनी हिम्मत मत हारिए। सुमित्रा की यही बातें राघव के लिए संजीवनी बूटी का काम करती थीं। उनके पास पैसों की भयंकर तंगी थी, लेकिन यह उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख नहीं था। उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख कुछ और था, एक ऐसा घाव जिसे दुनिया की कोई दवा ठीक नहीं कर सकती थी। सुमित्रा कभी मां नहीं बन सकती थी। शादी के कई साल बीत जाने के बाद भी जब उनकी गोद सूनी रही तो उन्होंने सरकारी अस्पताल के कई चक्कर काटे। कई जांचों और कड़वी दवाइयों के बाद बड़े डॉक्टरों ने साफ शब्दों में कह दिया था कि सुमित्रा के शरीर में कुछ ऐसी जटिलताएं हैं जिसके कारण उसका गर्भ धारण करना मेडिकल विज्ञान के हिसाब से पूरी तरह असंभव है। उस रात सुमित्रा बहुत रोई थी। उसने राघव से अपनी नजरें चुराते हुए सिसकते हुए कहा था, आप मुझे छोड़ दीजिए, आप दूसरी शादी कर लीजिए, कम से कम आपको पिता बनने का सुख तो मिलेगा। मैं अपनी वजह से आपके जीवन को अधूरा नहीं रख सकती। राघव ने यह सुनते ही सुमित्रा को गले लगाते हुए कहा था, पागल हो गई है क्या? अगर ईश्वर को यही मंजूर है तो मैं इसी में बहुत खुश हूं। मुझे कोई दूसरा नहीं चाहिए। तू मुझे अपना बच्चा समझकर लाड़ कर लेना और मैं तुझे अपना बच्चा समझकर प्यार करूंगा। जब मैं कुछ कमाने लगूंगा, कुछ काबिल हो जाऊंगा, तो हम एक प्यारी सी बच्ची गोद ले लेंगे। उस रात के बाद उन दोनों ने कभी इस दुख को अपने बीच नहीं आने दिया। उन्होंने इस परेशानी को हंसकर अपने जीवन से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। उनके बीच इतना अगाध प्रेम और एक दूसरे के प्रति इतना सम्मान था जो शायद बड़े बड़े महलों में रहने वालों को भी नसीब नहीं होता। दिन पंख लगाकर उड़ रहे थे। एक दिन राघव काम की तलाश में पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में जा पहुंचा। चांदनी चौक की सकरी गलियां, रिक्शे की घंटियां, लोगों का शोरगुल और दुकानों पर लदे हुए सामानों का पहाड़, यह सब राघव के लिए नया था। वो एक कोने में खड़ा होकर यह सब देख रहा था। तभी वहां बैठे एक दिहाड़ी मजदूर ने उसे देखा। वो राघव की परेशानी भांप गया और बोला, भाई शक्ल से तो तू कोई कामगार ही लगता है। जब तक तुझे तेरे हिसाब का कोई पक्का काम नहीं मिल रहा, तब तक तू यहां हमारे साथ पल्लेदारी क्यों नहीं कर लेता? राघव ने पूछा, पल्लेदारी? इसमें क्या करना होता है भाई? मजदूर ने समझाया, यहां बड़े बड़े व्यापारियों का माल ट्रकों से आता है। हमें उन भारी बक्सों को उतारकर दुकानों तक ले जाना होता है, या फिर दुकानों से माल ठेलों और रिक्शों पर लादकर बाहर मेन रोड पर खड़े ट्रकों तक पहुंचाना होता है। एक चक्कर के 25 से 50 रुपए मिल जाते हैं। दिन भर में 100-200 रुपए की दिहाड़ी आराम से बन जाती है। राघव के लिए तो डूबते को तिनके का सहारा काफी था। उसने तुरंत कहा, भाई मुझे तो सब काम चलता है, मुझे मेहनत से डर नहीं लगता। आप मुझे अपने ठेकेदार या सेठ से मिलवा दो। वो मजदूर उसे एक सेठ के पास ले गया। सेठ ने राघव को ऊपर से नीचे तक देखा और रूखे स्वर में कहा, देख भाई, यहां कोई पक्की नौकरी नहीं है, ना ही कोई महीने की पगार बंधेगी। तू ये सोचकर मत बैठना कि महीने के अंत में तुझे 5,000 या 10,000 रुपए मिल जाएंगे।
यहाँ तो रोज कुआं खोदना है और रोज पानी पीना है। तू यहाँ आएगा, दुकान के बाहर बैठेगा। जब किसी व्यापारी का माल आएगा या जाएगा तब तुझे बुलाया जाएगा। काम करेगा तो पैसे मिलेंगे, नहीं तो खाली आ जाना पड़ेगा। राघव ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी मुझे मंजूर है, मैं कल सुबह ही आ जाऊंगा। अगले दिन राघव सूरज उगने से पहले ही उठ गया। सुमित्रा ने उसे 2 रोटियां बांध कर दी। राघव चांदनी चौक पहुंचा और सेठ की दुकान के सामने एक बोरी बिछाकर बैठ गया। पूरा दिन इंतजार में बीतने लगा। दोपहर ढलने को थी। तभी एक व्यापारी आया। उसने आवाज लगाई, अरे भाई, ये 3 बक्से बाहर रिक्शे तक छोड़ने हैं, कौन चलेगा? राघव तुरंत अपनी जगह से उछल पड़ा। बाबूजी मैं चलूंगा, कितने पैसे देंगे? व्यापारी बोला, 50 रुपए प्रति बक्सा, कुल 150 रुपए मिलेंगे, चल उठा। राघव ने पूरे उत्साह के साथ वे तीनों भारी बक्से उठाए और रिक्शे तक पहुंचाए। काम खत्म होने के बाद जब व्यापारी ने उसके हाथ में 150 रुपए रखे तो राघव की आंखों में चमक आ गई। ये उसके खून पसीने की पहली कमाई थी। उस दिन वो बहुत खुश था। रास्ते पर वो गणित लगाता रहा कि अगर वो रोज कम से कम 100 रुपए भी कमा ले तो महीने के 3000 रुपए हो जाएंगे। इससे सुमित्रा पर घर चलाने का बोझ कम होगा और कुछ पैसे बचाकर वो अपना खुद का एक सब्जी का ठेला लगा सकेगा। शाम को जब उसने सुमित्रा के हाथ पर वे 150 रुपए रखे तो सुमित्रा ने उन्हें चूमकर माथे से लगा लिया। उसने आसमान की तरफ देखकर हाथ जोड़े और कहा, हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों ने उस रात रूखा सूखा खाना भी 56 भोग की तरह खाया और गहरी नींद सो गए। अगली सुबह राघव दुगनी ऊर्जा के साथ चांदनी चौक की उस भीड़ भाड़ वाली गली में पहुंचा। आज उसे पक्का यकीन था कि ईश्वर उसकी मदद करेंगे। सुबह के करीब 10 बज रहे होंगे। तभी सूट बूट पहने हुए एक व्यक्ति वहां आया। वो कोई बड़ा व्यापारी लग रहा था। उसने आवाज लगाई, अरे भाई, कोई है यहां, माल चढ़ाना है। राघव तुरंत उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बाबूजी मैं हूं ना, बताइए क्या काम है? व्यापारी, जिसका नाम विकास था, उसने कहा, देख भाई, तकरीबन 35 बक्से हैं और हर बक्से में लोहे का कुछ भारी सामान है, इसीलिए वजन बहुत ज्यादा है। एक आदमी के बस की बात नहीं है। तू आसपास से 5-6 लड़के और इकट्ठे कर ले। बाहर मेन रोड पर मेरा एक बड़ा ट्रक खड़ा है। सारा माल गोदाम से निकालकर वहां चढ़ाना है। मैं अंदर सेठ जी के साथ हिसाब किताब कर रहा हूं, तब तक तुम लोग माल भिजवा दो। राघव ने कहा, जी बाबूजी, अभी हो जाएगा। विकास अंदर दुकान में चला गया। राघव बाहर खड़ा सोचने लगा, 35 बक्से हैं, अगर मैं 5 और लड़कों को बुलाऊंगा तो दिहाड़ी 6 लोगों में बढ़ जाएगी। मेरे हिस्से में बहुत कम पैसे आएंगे। मेरे पास समय भी है और शरीर में ताकत भी। बाबूजी तो अंदर हिसाब कर रहे हैं, क्यों ना मैं ही सारे बक्से अकेले चढ़ा दूं। थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी, शायद कमर और कंधों में दर्द भी हो, लेकिन आज की कमाई से मेरे घर का राशन महीने भर के लिए आ जाएगा। यही सोचकर राघव काम में जुट गया। बक्से सच में बहुत भारी थे। जो काम 2 लोगों का था वो राघव अकेला कर रहा था। पसीने से उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे, कंधे छिलने लगे थे और कमर में भयंकर टीस उठ रही थी। लेकिन जब एक गरीब और मजबूर इंसान अपने परिवार की खातिर लड़ रहा होता है तो उसे सामने खड़े शेर भी दिखाई नहीं देते। उसे सिर्फ अपनी भूख और अपने परिवार की जरूरतें दिखाई देती हैं। बस एक बक्सा और, सुमित्रा के लिए, बस एक और, घर के लिए। यही मंत्र जपते हुए राघव ने 1 घंटे के भीतर अकेले ही वे 35 भारी बक्से बाहर खड़े ट्रक पर लाद दिए। जब वो आखिरी बक्सा रखकर लौटा तो उसकी सांसें धोखने की तरह चल रही थी और वो निडाल होकर जमीन पर बैठ गया। उसी समय विकास दुकान से बाहर आया। उसने गोदाम खाली देखा तो दुकान के मुनीम से पूछा, अरे बाकी के लड़के कहाँ हैं? माल सारा चढ़ गया क्या? मुनीम ने हैरान होकर कहा, बाबूजी, बाकी कोई लड़का था ही नहीं। इस अकेले आदमी ने सारे 35 बक्से ढोए हैं। हमने तो उससे 3-4 बार पूछा भी कि भैया तू अकेला माल क्यों ढो रहा है, और लड़के बुला ले, पर इसने किसी को नहीं बुलाया और सारा माल अकेले ट्रक तक पहुंचा दिया। विकास ये सुनकर सन्न रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ। वो राघव के पास गया, जो अभी भी पसीने से लथपथ जमीन पर बैठा हाँफ रहा था। विकास ने थोड़ी सख्त आवाज में पूछा, भैया, क्या सच में तुमने सारा माल अकेले चढ़ाया है? क्यों, क्या तुझे और लड़के नहीं मिले? राघव ने धीरे से उठकर सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर कहा, जी बाबूजी, मैंने अकेले ही चढ़ाया है, कोई लड़के नहीं मिले। विकास को लगा वो झूठ बोल रहा है। उसने कहा, तू झूठ बोल रहा है ना, क्योंकि जो इंसान सच बोलता है वो आंखें मिलाकर बात करता है। तू नजरें क्यों चुरा रहा है? मेरी आंखों में देखकर बता कि तुझे लड़के नहीं मिले।
राघव की आंखें भर आईं। उसने नजरें उठाई और बेहद मासूमियत से कहा, बाबूजी, मैंने लड़के ढूंढे ही नहीं। विकास ने पूछा, तो फिर वजह बता, क्यों तूने अकेले इतनी मेहनत की? राघव ने कांपते हुए स्वर में कहा, बाबूजी, मेरे घर पर पैसों की बहुत तंगी है। कई महीनों से कोई ढंग का काम नहीं मिला। मेरी पत्नी दूसरों के घर और स्कूलों में काम करके घर चलाती है। मुझे बहुत शर्म आती है। आपने जो 35 बक्सों का काम बताया, उसकी पूरी मजदूरी मेरे लिए 1 महीने की कमाई के बराबर थी। अगर मैं और लोगों को बुलाता तो मेरे हिस्से में चंद रुपए ही आते। मैं इतनी बड़ी रकम को अपने हाथ से कैसे जाने देता? इसीलिए मैंने अपनी सारी ताकत लगा दी और सारे बक्से खुद ही चढ़ा दिए। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, अगर मैंने कोई गलती की हो। राघव की इस ईमानदारी, मजबूरी और सादगी ने विकास के दिल पर गहरी चोट की। आज के जमाने में ऐसा इंसान मिलना मुश्किल था, जो लालच में नहीं बल्कि अपनी मेहनत के दम पर पैसा कमाना चाहता हो। विकास का लहजा नरम हो गया। उसने पूछा, क्या तू सच में कहीं पक्का काम नहीं करता? कोई नौकरी नहीं है तेरे पास? राघव ने मायूसी से कहा, अभी तो ऊपर वाला हमारी तरफ देख ही नहीं रहा बाबूजी, बस दर दर भटक रहा हूं। आपके पास कोई काम हो तो बताइए, मैं हर काम पूरी ईमानदारी से करूंगा। विकास ने कुछ सोचा और पूछा, तुझे गाड़ी चलानी आती है? राघव की आंखों में एक उम्मीद जागी। उसने कहा, जी बाबूजी, आती है। शादी से पहले जब मैं अपने गांव में था तो मेरे एक दोस्त के रिश्तेदार की गाड़ी थी। हम दोनों छुप छुप कर वो गाड़ी चलाया करते थे। मैंने वहीं सीखी थी। मुझे स्कूटर चलाना भी आता है। हालांकि गाड़ी चलाए हुए 6-7 साल हो गए हैं, लेकिन मैं चला लूंगा, मुझे अच्छे से याद है। विकास ने कहा, ठीक है, तू एक काम कर, मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठ। राघव डर गया। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन वो चुपचाप विकास के पीछे चला गया और उसकी कार की पिछली सीट पर बैठ गया। गाड़ी में बैठते ही विकास ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और राघव की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये ले, तेरी आज की पूरी मजदूरी। तूने अपनी जान लगाकर काम किया है। पैसे हाथ में आते ही राघव की जान में जान आई और उसका चेहरा खिल उठा। विकास का ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। विकास ने उसे निर्देश दिया, गाड़ी मयूर विहार वाले घर की तरफ ले लो। मयूर विहार दिल्ली का एक पॉश इलाका था। वहां एक बहुत ही खूबसूरत और शांत घर के सामने गाड़ी रुकी। यह घर विकास का नहीं बल्कि उसके वृद्ध माता पिता का था। विकास खुद अपने परिवार के साथ किसी दूसरे बड़े बंगले में रहता था, जबकि उसके माता पिता इस घर में अकेले रहते थे। विकास ने राघव से कहा, मेरे साथ अंदर चल, मैं तुझे अपने मम्मी पापा से मिलवाता हूं। राघव झिझकते हुए बोला, बाबूजी, मैं उनसे मिलकर क्या करूंगा? आप तो नौकरी की बात कर रहे थे। विकास ने मुस्कुराते हुए कहा, अंदर तो चल मेरे भाई। जब राघव अंदर गया तो उसने देखा कि घर बहुत साफ सुथरा और आलीशान था। हॉल में 2 वृद्ध लोग बैठे थे। पिता दीनानाथ जी, जो काफी बूढ़े हो चुके थे, वे गाठिया के कारण बिना छड़ी के सहारे चल नहीं पाते थे, और माताजी शांति देवी, जो उम्र के उस पड़ाव पर थीं, जहां उन्हें ऊंचा सुनाई देने लगा था और उनकी आंखों पर मोटा चश्मा लगा था। विकास ने पास जाकर अपने माता पिता के पैर छुए और फिर राघव को आगे करते हुए जोर से बोला, मम्मी पापा, मैं आपके लिए आपके बुढ़ापे का सबसे अच्छा सहारा लाया हूं। दीनानाथ जी ने राघव को देखा और पूछा, कौन है ये बेटा? कहां से आया है और ये क्या करेगा यहां? विकास ने पूरी घटना उन्हें विस्तार से बताई। पापा, इसका नाम राघव है। ये इंसानियत और ईमानदारी की जीती जागती मूरत है। आज से ये आप दोनों की सेवा करेगा। आप अक्सर फोन करते हो कि आपको मंदिर जाना है या डॉक्टर के पास जाना है, और मैं अपने काम में व्यस्त होने के कारण गाड़ी नहीं भेज पाता। मेरे पास भी एक ही ड्राइवर है, इसलिए मैंने तय किया है कि मैं कल सुबह ही एक नई गाड़ी खरीद कर यहां भिजवा दूंगा। राघव उस गाड़ी को चलाएगा और आप दोनों को जहां जाना होगा वो लेकर जाएगा। शांति देवी ने पहले तो मना किया, अरे बेटा, हमें क्या जरूरत है नई गाड़ी और नौकर की? हम तो घर में ही रहते हैं, तू फालतू का खर्चा मत कर। लेकिन विकास अपनी बात पर अड़ गया। नहीं मम्मी, ये मेरी जिद है, और वैसे भी मुझे ऐसा सच्चा इंसान पूरी दिल्ली में ढूंढने से नहीं मिलता। यह भगवान की मर्जी है कि यह मुझे मिला। विकास ने राघव की तरफ पलट कर कहा, तेरी तनख्वाह 11,000 रुपए महीने होगी। तुझे बस मेरे माता पिता का ध्यान रखना है, इनकी गाड़ी चलानी है और छोटे मोटे घर के काम करने हैं। 11,000 रुपए, ये शब्द राघव के कानों में किसी मधुर संगीत की तरह गूंजे। उसने अपनी पूरी जिंदगी में एक साथ इतने पैसे नहीं देखे थे। ये उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुरंत आगे बढ़कर विकास, दीनानाथ जी और शांति देवी के पैर छुए। शांति देवी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, देख बेटा, हम तो रोज बालाजी के मंदिर जाते हैं। ये उनकी ही कृपा है जो तू हमारे घर आया है।
आज से तू हमारा नौकर नहीं, हमारे छोटे बेटे जैसा है। शाम को जब राघव अपने छोटे से घर वापस लौटा तो उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसने दरवाजे पर ही जोर से आवाज लगाई, सुमित्रा, ओ सुमित्रा। सुमित्रा घबराकर बाहर आई। क्या हुआ, आप इतने खुश क्यों लग रहे हैं? राघव ने उसे गले लगा लिया और एक ही सांस में मयूर विहार वाले घर, 35 बक्सों, विकास बाबूजी और 11,000 रुपए की नौकरी की पूरी कहानी सुना दी। सुमित्रा की आंखें खुशी के आंसुओं से छलक पड़ीं। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं ना कहती थी आपसे, ईश्वर सब देख रहे हैं। आज उन्होंने हमारी सुन ली, हमारा बुरा वक्त अब खत्म हुआ। उस रात दोनों ने पेट भर खाना खाया और चैन की नींद सोए। अगले दिन सुबह सुबह राघव नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर मयूर विहार पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि घर के बाहर एक चमचमाती नई सफेद रंग की गाड़ी खड़ी थी। ये उसके लिए भेजी गई थी। राघव ने श्रद्धा से उस गाड़ी को छुआ, अपनी कमीज से उस पर पड़ी हल्की सी धूल को साफ किया और फिर घर के अंदर गया। अंदर जाते ही उसने दोनों बुजुर्गों को प्रणाम किया, लेकिन प्यार के बदले उसे शांति देवी की जोरदार डांट सुनने को मिली। शांति देवी अपनी छड़ी जमीन पर ठक ठक करते हुए बोली, तुझे पता नहीं है कि मैं रोज सुबह 8 बजे बालाजी के दर्शन करने जाती हूं? आज तू आधा घंटा लेट आया है। जब मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे तब लेकर जाएगा मुझे। चल जल्दी से गाड़ी निकाल। राघव मुस्कुराया। उसे ये डांट बिल्कुल अपनी मां की डांट जैसी लगी। उसे नम्रता से कहा, माफी चाहता हूं माताजी, मुझे पता नहीं था कि आप इतनी सुबह मंदिर जाती हैं। कल से मैं समय से पहले ही यहां हाजिर मिलूंगा। दीनानाथ जी भी अपना चश्मा ठीक करते हुए बोले, भाई राघव, आज मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। बहुत दिन हो गए घर में बैठे बैठे। राघव ने बड़ी सावधानी से दोनों को गाड़ी में बैठाया। 7 साल बाद स्टीयरिंग हाथ में लेने के बावजूद उसने बड़ी ही सहजता और आराम से गाड़ी चलाई ताकि बुजुर्गों को कोई झटका न लगे। उन्हें चांदनी चौक के प्रसिद्ध प्राचीन हनुमान मंदिर ले गया। दर्शन कराने के बाद वो उन्हें सुरक्षित घर ले आया। दोपहर में दीनानाथ जी ने उसे एक पर्ची और 500 रुपए का नोट दिया। जा बेटा, पास की मार्केट से ये कुछ दवाइयां और थोड़ा राशन ले आ। राघव दौड़कर गया और सारा सामान ले आया। उसने हिसाब की एक एक पाई और बचे हुए 32 रुपए लाकर दीनानाथ जी के हाथ पर रख दिए। दीनानाथ जी उसकी ईमानदारी देखकर मन ही मन गदगद हो गए। उन्होंने अपने जीवन में ऐसे कई लोग देखे थे जो बाजार के काम में 10-20 रुपए मार लेते थे, लेकिन राघव एकदम खरा सोना था। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। राघव अब उनके घर का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका था। वो केवल गाड़ी नहीं चलाता था, बल्कि दीनानाथ जी के पैरों की मालिश भी कर देता था, उनके लिए चाय बना देता था और शांति देवी के साथ बैठकर टीवी पर भजन भी सुनता था। दोनों बुजुर्ग उसे सच में अपना बेटा मानने लगे थे। एक दिन शांति देवी ने राघव को रसोई में खाना गर्म करते हुए देखा, जो वो अपने घर से लाया था। उन्होंने डांटते हुए कहा, तुझे कितनी बार कहा है कि घर से सूखी रोटियां बांधकर मत लाया कर। बहू बेचारी सुबह सुबह स्कूल जाती है, तू उसे भी परेशान करता है। यहाँ हमारे घर में भगवान का दिया बहुत अन्न है, तू यहीं रसोई में बनाया कर, हमें भी गर्मा गर्म खिलाया कर और खुद भी हमारे साथ बैठकर खाया कर, और रात को जाते समय बहू के लिए भी यहां से बनाकर ले जाया कर। राघव ने संकोच करते हुए कहा, माताजी, आप इतना खर्च क्यों करेंगी? और सुमित्रा को कोई परेशानी नहीं है, वो मेरे उठने से पहले ही खाना बना देती है। शांति देवी ने नकली गुस्सा दिखाते हुए कहा, तू मेरी बात मानेगा या नौकरी से निकाल दूं तुझे? कल से कोई टिफिन नहीं आएगा घर से। राघव हंस पड़ा। ये डांट, ये अधिकार, ये सब उसे एक परिवार का एहसास करा रहे थे। अब राघव दोपहर का खाना वहीं बनाता, थोड़ा तीखा, थोड़ा चटपटा। बुजुर्गों को भी उसके हाथ का बना खाना बहुत स्वादिष्ट लगने लगा था। ऐसे ही एक दिन वो शांति देवी को मंदिर ले गया। हमेशा की तरह राघव गाड़ी पार्क करके गाड़ी के पास ही खड़ा रहा और शांति देवी सीढ़ियां चढ़कर मंदिर के अंदर चली गईं। थोड़ी देर बाद शांति देवी अचानक बाहर आईं। उन्होंने देखा कि राघव अभी भी वहीं खड़ा है। वे उसके पास गईं और बोली, मैं कई दिनों से देख रही हूं, तू मुझे मंदिर तक तो लाता है लेकिन कभी अंदर नहीं आता। गाड़ी के पास ही पहरेदार की तरह खड़ा रहता है। क्यों भाई, भगवान से कोई दुश्मनी है तेरी? राघव ने भोलेपन से कहा, अरे नहीं माताजी, मैं अंदर जाकर क्या करूंगा? मेरी तो कोई शिकायत नहीं है भगवान से, और अगर मैं अंदर आ गया तो इस नई गाड़ी की सुरक्षा कौन करेगा? कोई चोरी करके ले गया तो? शांति देवी ने माथा पीट लिया। पूरी दिल्ली में क्या एक तेरी ही गाड़ी बची है चोरी होने के लिए? और भगवान के दर पर आकर गाड़ी की चिंता कर रहा है? चुपचाप मेरे साथ अंदर चल। राघव ने फिर नानुकुर की, नहीं माताजी, मैं यहीं ठीक हूं। शांति देवी ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ठीक है, अगर तू अंदर नहीं आया तो कल से काम पर मत आना, तेरी नौकरी खत्म।
नौकरी जाने के डर से राघव तुरंत उनके पीछे पीछे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। अंदर पहुंचकर उसने देखा कि बजरंगबली की विशाल और भव्य मूर्ति स्थापित थी। शांति देवी ने कहा, हाथ जोड़, आंखें बंद कर और बालाजी से कह कि तेरा जो भी बुरा वक्त है उसे दूर कर दें, वो सब सुनेंगे। राघव ने आंखें बंद की और मनी मन कहा, हे बजरंगबली महाराज, मैं आपका बहुत आभारी हूं। अभी 2 मिनट पहले मेरी नौकरी जा रही थी, लेकिन आपकी कृपा से माताजी ने मुझे दर्शन के लिए अंदर बुला लिया और मेरी नौकरी बच गई। मुझे इससे बड़ा चमत्कार और कुछ नहीं चाहिए। बस इन दोनों बुजुर्गों को हमेशा खुश रखना। शांति देवी ने उसकी कोहनी पर मारा। हो गई तेरी सारी बातें आज ही, कल भी आना है। अब प्रसाद ले और चल। उस दिन के बाद से ये राघव की दिनचर्या बन गई। वो रोज उनके साथ मंदिर के अंदर जाता, हनुमान चालीसा का पाठ करता और फिर बाहर आता। उसका मन अब बहुत शांत रहने लगा था। एक दिन मंदिर से लौटते समय गाड़ी में बैठी शांति देवी ने अचानक गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा राघव, मेरे ने एक बहुत बड़ी इच्छा है। मैं चाहती हूं कि एक बार सालासर बालाजी धाम के दर्शन कराऊं। राघव ने रेयर व्यू मिरर में देखते हुए पूछा, सालासर बालाजी, वो कहां है माताजी? शांति देवी ने आश्चर्य से कहा, तू सालासर नहीं जानता? राजस्थान में है हमारे सालासर बालाजी, दाढ़ी मूछ वाले साक्षात हनुमान जी। कहते हैं वहां जो भी सच्चे मन से जाता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। बाबा 1 मिनट में झोली भर देते हैं, सारे कष्ट हर लेते हैं। राघव मुस्कुराया, माताजी, अब आपकी कौन सी मुराद बाकी रह गई है? आपका बेटा इतना बड़ा व्यापारी है, इतना आलीशान घर है, आने जाने के लिए नई गाड़ी है, अब और क्या चाहिए आपको? शांति देवी भी मुस्कुरा दी, अरे पगले, इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती और दर्शन करने के लिए कोई स्वार्थ होना जरूरी थोड़ी है। बस बुढ़ापे में भगवान के घर माथा टेकने का मन है। ऐसा कर, अगर तू मुझे गाड़ी चलाकर सालासर धाम ले गया तो मैं तुझे 5,000 रुपए नगद इनाम दूंगी। 5,000 रुपए का नाम सुनते ही राघव की आंखें फैल गईं। उसने मजाक में कहा, पक्की बात? फिर तो माताजी, मैं अगले 1-2 महीने में ही आपको वहां ले जाऊंगा। ये नाम तो मैं पक्का जीतूंगा। दोनों हंसते मुस्कुराते और बातें करते हुए मयूर विहार वाले घर पहुंचे। लेकिन जैसे ही गाड़ी उनके घर की गली में मुड़ी, उन्होंने देखा घर के बाहर भारी भीड़ जमा थी। कुछ पुलिस वाले भी खड़े थे। वहां का माहौल बहुत तनावपूर्ण और डरावना लग रहा था। यह देखकर शांति देवी के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। राघव ने जल्दी से गाड़ी रोकी और बाहर निकला। उसने आगे जाने की कोशिश की, तभी घर के दरवाजे से विकास बाहर आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन यह वो विकास नहीं था जो हमेशा सूट बूट में रौब में चलता था। आज विकास के बाल बिखरे हुए थे, चेहरा उतरा हुआ था और आंखों में आंसुओं के साथ गहरी शर्मिंदगी थी। वह अपने माता पिता की तरफ बढ़ा। उसने हाथ जोड़े लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। वो इतनी गिलानी में था कि अपने माता पिता से नजरें तक नहीं मिला पा रहा था। वो मुड़ा, अपनी गाड़ी में बैठा और बिना एक शब्द कहे वहां से तेजी से निकल गया। दीनानाथ जी कांपते हुए आगे बढ़े और वहां खड़े एक सूट पहने अधिकारी से पूछा, भैया क्या बात है? आप लोग कौन हैं और मेरे बेटे को क्या हुआ? अधिकारी ने एक कागज आगे करते हुए रूखी आवाज में कहा, हम बैंक से आए हैं बाबूजी। आपके बेटे विकास की कंपनी पूरी तरह से दिवालिया हो गई है। व्यापार में उन्हें करोड़ों का घाटा हुआ है। उन्होंने इस घर के कागजात बैंक में गिरवी रखकर लोन लिया था जो वे चुका नहीं पाए। इसलिए बैंक ने इस संपत्ति को जब्त कर लिया है। आपके पास ये घर खाली करने के लिए केवल 15 दिन का समय है। 15 दिन बाद हम इस घर पर ताला लगा देंगे। ये शब्द सुनते ही जैसे दीनानाथ जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। शांति देवी तो धड़ाम से वहीं सीढ़ियों पर बैठ गईं। वे रोने लगी। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? ये हमारा घर है। हमने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर इसे बनाया था। हमारा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। हम बुढ़ापे में कहां जाएंगे? राघव भी सन्न रह गया। जो परिवार कल तक इतना खुशहाल था, आज सड़क पर आ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। शाम हो चुकी थी, भीड़ छट गई थी। घर के अंदर सन्नाटा पसरा था। दीनानाथ जी एक कुर्सी पर सिर पकड़े बैठे थे। उन्होंने राघव को पास बुलाया। उनकी आवाज कांप रही थी। बेटा राघव, तूने देखा आज क्या हुआ? तकदीर ने कैसा मजाक किया हमारे साथ। जिस बेटे पर हमें इतना गर्व था, उसी ने हमारे बुढ़ापे की छत छीन ली। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है। हमारी जो थोड़ी बहुत पेंशन आती है वो हमारी दवाइयों में खर्च हो जाती है। बेटा, अब हम तुझे तेरी तनख्वाह नहीं दे पाएंगे। तू कल से काम पर मत आना। अपने लिए कोई दूसरी नौकरी खोज ले। और हाँ, ये जो नई गाड़ी विकास ने खरीदी थी, इसके कागजात तुम्हारे नाम पर हैं। इसे तू रख ले, शायद इसे चलाकर तेरा गुजारा हो जाए। ये सुनते ही राघव की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो दीनानाथ जी के पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। बाबूजी, आप मुझे इतना पराया क्यों समझ रहे हैं?
क्या मैंने कभी आपसे सिर्फ पैसों के लिए रिश्ता रखा था? आप दोनों मेरे माता पिता जैसे हैं। ये गाड़ी भी आपकी है और मैं भी आपका हूं। उसने आंसू पोंछते हुए एक दृढ़ संकल्प के साथ कहा, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। अगर ये घर छूट रहा है तो आप मेरे साथ मेरे घर चलेंगे। वहां मेरी सुमित्रा है, हम दोनों आपकी सेवा करेंगे। मुझे कोई तनख्वाह नहीं चाहिए। शांति देवी ने रोते हुए उसके सिर पर हाथ रखा। नहीं मेरे लाल, हम तुम गरीब बच्चों पर बोझ नहीं बनना चाहते। तेरा खुद का एक कमरे का घर है, हम वहां कैसे रहेंगे? तू हमें हमारे हाल पर छोड़ दे। भगवान कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। तू जा यहां से। राघव ने बहुत जिद की, लेकिन उनके आत्मसम्मान ने उन्हें राघव के साथ जाने से रोक दिया। उन्होंने राघव को डांट कर वहां से भेज दिया। राघव जब अपनी खोली में लौटा तो उसकी हालत बहुत खराब थी। आंखें सूजी हुई थी और चेहरा उतरा हुआ था। सुमित्रा ने दरवाजा खोलते ही उसकी हालत देखकर घबराते हुए पूछा, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? क्या बाबूजी ने नौकरी से निकाल दिया? राघव जमीन पर बैठ गया और उसने रोते रोते मयूर विहार की पूरी घटना सुमित्रा को सुना दी। उसने यह भी बताया कि कैसे उन दोनों बुजुर्गों ने उसके साथ आने से मना कर दिया। पूरी बात सुनने के बाद सुमित्रा की आंखों में भी आंसू आ गए। वो तुरंत अपनी जगह से उठी। सुमित्रा ने ऊंची आवाज में कहा, आप उन्हें वहां अकेले कैसे छोड़कर आ गए? मैंने उन्हें कभी देखा नहीं है, लेकिन आपकी बातों से मैं जानती हूं कि वे कितने नेक और सज्जन इंसान हैं। उन्होंने बुरे वक्त में आपको सहारा दिया था। आज जब उन पर मुसीबत आई है तो हम पीछे कैसे हट सकते हैं? राघव ने बेबसी से कहा, मैंने बहुत कोशिश की सुमित्रा, पर वो माने ही नहीं। कह रहे थे कि हमारा एक कमरे का घर है, वो हमारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते। सुमित्रा ने अलमारी खोली और एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसमें उसके सालों की बचत के कुछ पैसे थे। उसने वो पैसे राघव के हाथ में रखते हुए कहा, तो क्या हुआ, जो हमारा एक कमरे का घर है, दिल बड़ा होना चाहिए। ये रहे मेरे कुछ बचाए हुए पैसे। सामने वाली गली में मिश्रा जी का 2 कमरों का घर खाली है। हम कल ही वहां घर किराए पर ले लेंगे। 1000-2000 का ज्यादा खर्चा आएगा। वो मैं और बच्चों के कपड़े सिलकर पूरा कर लूंगी। लेकिन आप कल सुबह जाएंगे और उन्हें यहां लेकर आएंगे। जब तक वे इस घर में नहीं आ जाते मैं अन्न का एक दाना नहीं खाऊंगी। ये मेरी कसम है आपको। राघव सुमित्रा की इस महानता को देखकर अवाक रह गया। उसने सुमित्रा के हाथ चूम लिए और कहा, तू सच में अन्नपूर्णा है। मैं कल सुबह ही उन्हें लेकर आऊंगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही राघव अपनी सफेद गाड़ी लेकर मयूर विहार पहुंच गया। उसने हॉर्न बजाया। दीनानाथ जी बाहर आए। राघव ने गाड़ी का दरवाजा खोला और आदेश देने वाले स्वर में बोला, बाबूजी आप चुपचाप अंदर बैठ जाइए और माता जी को भी बुला लाइए। शांति देवी भी बाहर आ गई। अरे तू फिर आ गया, कल समझाया था ना तुझे। राघव ने कहा, माता जी आज मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। सुमित्रा ने कसम खाई है कि जब तक आप लोग घर नहीं आएंगे वो खाना नहीं खाएगी। क्या आप चाहते हैं कि मेरी पत्नी भूखी मर जाए? चलिए बैठिए गाड़ी में। पहले मंदिर चलेंगे फिर हमारे घर। और आपको वहां नहीं रहना है तो मत रहिएगा, बस एक बार चलकर सुमित्रा के हाथ का खाना खा लीजिए। राघव की जिद और सुमित्रा की कसम के आगे वे दोनों निहत्थे हो गए। उन्होंने अपने कुछ जरूरी कपड़े लिए। उस आलीशान घर को आखिरी बार नम आंखों से देखा, ताला लगाया और गाड़ी में बैठ गए। मंदिर में दर्शन करने के बाद राघव उन्हें अपनी पुरानी बस्ती में ले आया। जब गाड़ी उस तंग और कच्ची गली में रुकी तो दोनों बुजुर्गों ने देखा कि ये इलाका कितना गरीब है। एक कमरे की वो खोली जिसके ऊपर टीन की छत थी। जैसे ही वे अंदर आए सुमित्रा ने उनके पैर छुए। उसने घर को बहुत साफ सुथरा रखा हुआ था। एक कोने में उनके बैठने के लिए साफ चादर बिछाई गई थी। सुमित्रा ने उनके लिए अपने हाथों से खीर बनाई थी। बाबूजी, अम्मा जी, आप दोनों का इस गरीब के घर में स्वागत है, सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। दीनानाथ जी और शांति देवी समझ गए कि ये दोनों पति पत्नी आर्थिक रूप से कितने भी गरीब हों, लेकिन इनका दिल किसी राजा महाराजा से भी बड़ा है। खीर खाते हुए शांति देवी की नजर सुमित्रा पर पड़ी। घर में कोई बच्चा दिखाई नहीं दे रहा था। शांति देवी ने प्यार से पूछा, सुमित्रा बेटी, तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए? घर में कोई नन्हा मेहमान नहीं है? कोई बच्चा नहीं दिखा? यह सवाल सुमित्रा के उस घाव पर नमक की तरह लगा। उसकी मुस्कान गायब हो गई और आंखों में आंसू तैराए। उसने सिर झुकाकर रुंधे गले से कहा, अम्मा जी, हमारे नसीब में ये सुख नहीं है। बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा लिया, मेरे शरीर में ही कमी है, मैं कभी मां नहीं बन सकती। शांति देवी ने यह सुना तो उनका कलेजा कट गया। जो बच्ची उनके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर रही थी, वो जीवन के इतने बड़े दुख से गुजर रही थी। शांति देवी ने तुरंत अपनी पोटली खोली, उसमें से 5000 रुपए निकाले और राघव की तरफ बढ़ाते हुए कड़क आवाज में बोली,
राघव, कल सुबह 4 बजे गाड़ी तैयार रखना, हम चारों सालासर धाम जा रहे हैं। राघव और सुमित्रा हैरान रह गए। सालासर? अभी? लेकिन क्यों माताजी? शांति देवी ने दृढ़ता से कहा। डॉक्टर क्या भगवान से बड़े हो गए? उनकी लिखी लकीरों को मेरा सालासर का दाढ़ी मूछ वाला बाबा एक पल में मिटा सकता है। हम वहां जाएंगे और मेरी इस बेटी के लिए मन्नत मांगेंगे। और मैं तो पहले ही कह चुकी थी कि जो मुझे सालासर ले जाएगा उसे 5,000 इनाम मिलेगा। ये पकड़ पैसे, पेट्रोल डलवा लेना। राघव ने पैसे लेने से बहुत मना किया, लेकिन शांति देवी ने धमकी दी, अगर तूने पैसे नहीं लिए तो मैं और सुमित्रा कल सुबह बस पकड़कर अकेले सालासर चले जाएंगे। अब तू तय कर ले। राघव मुस्कुराया और हार मानकर बोला, आप बहुत जिद्दी हो अम्मा जी। ठीक है, कल सुबह हम सालासर चलेंगे। अगली सुबह ठीक 4 बजे चारों लोग गाड़ी में बैठ चुके थे। दिल्ली की खाली सड़कों से होते हुए वे राजस्थान के हाईवे पर निकल पड़े। रास्ते भर गाड़ी में हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ चलता रहा। जैसे जैसे वे सालासर के करीब पहुंच रहे थे, हवा में एक अलग सी शांति और आध्यात्मिकता घुलने लगी थी। घंटों के सफर के बाद वे आखिरकार सालासर धाम पहुंच गए। ये एक मान्यता है कि जब भी कोई भक्त सालासर बालाजी के दर्शन करने जाता है तो उससे पहले माता अंजनी हनुमान जी की माता के मंदिर जाकर दर्शन करना चाहिए। कहते हैं कि केवल पुत्र के दर्शन करने से यात्रा अधूरी रह जाती है, लेकिन अगर माता के दर्शन कर लिए जाएं तो पुत्र यानी बालाजी बहुत प्रसन्न होते हैं और यात्रा सफल होती है। चारों ने पहले माता अंजनी के दरबार में माथा टेका। सुमित्रा ने माता के सामने बहुत देर तक हाथ जोड़े रखे। इसके बाद वे मुख्य सालासर बालाजी के मंदिर की ओर बढ़े। मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी, लेकिन बाबा के दर्शन करते ही सारी थकान दूर हो गई। सालासर बालाजी का वो अद्भुत दाढ़ी मूछ वाला स्वरूप जो सोने के आभूषणों से सजा हुआ था, देखते ही मन में कसीम ऊर्जा का संचार हो रहा था। शांति देवी और दीनानाथ जी बाबा की मूर्ति के सामने खड़े हो गए। शांति देवी ने अपनी आंखें बंद की और हाथ जोड़कर मनी मन कहा, हे दाढ़ी वाले बाबा, मैं अपने लिए कुछ मांगने नहीं आई हूं। मेरी तो उम्र ढल चुकी है, लेकिन मेरे साथ जो ये बच्ची आई है सुमित्रा, इसका दिल सोने का है। इसने बिना किसी रिश्ते के हम अनाथ बूढ़ों को अपने सीने से लगाया है। हे बाबा, इसकी सूनी गोद भर दे, विज्ञान और डॉक्टरों के अहंकार को तोड़ दे। मैं मरने से पहले इसके घर में बच्चे की किलकारी सुनना चाहती हूं। मेरी लाज रख लेना बाबा। वहीं दूसरी ओर कुछ दूरी पर खड़े राघव और सुमित्रा भी आंखें बंद किए प्रार्थना कर रहे थे। हे सालासर महाराज, हमने अपने जीवन में जो भी दुख झेले हैं वे हमें मंजूर हैं, लेकिन ये अम्मा बाबूजी बहुत सीधे और नेक हैं। इस बुढ़ापे में इनसे इनका घर छिन गया है, इनका बेटा कर्जे में डूब गया है। हम गरीब हैं, हम इन्हें 2 वक्त की रोटी तो दे सकते हैं, लेकिन वो सम्मान और वो सुख नहीं दे सकते जिनके ये हकदार हैं। प्रभु कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए कि इनका घर इन्हें वापस मिल जाए, इनके बेटे का संकट कट जाए, बस इतनी सी अरदास है। सालासर दरबार में खड़े उन चारों इंसानों में से किसी ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने एक दूसरे के लिए प्रार्थना की, और शायद ईश्वर को ऐसी निस्वार्थ प्रार्थनाएं ही सबसे जल्दी सुनाई देती हैं। दर्शन करने के बाद उन्होंने प्रसाद लिया और खुशी खुशी दिल्ली के लिए वापसी का सफर शुरू किया। देर रात वे दिल्ली पहुंचे। जैसे ही राघव की गाड़ी उस तंग बस्ती में उनके घर के सामने रुकी, वे एक दृश्य देखकर चौंक गए। उनके छोटे से घर के बाहर एक बड़ी सी लग्जरी कार खड़ी थी और दरवाजे के पास विकास खड़ा था। राघव ने जल्दी से गाड़ी रोकी और बाहर निकला। उसने सोचा कि शायद विकास फिर से कोई बुरी खबर लेकर आया है। राघव ने हाथ जोड़कर पूछा, बाबूजी, आप यहां कैसे? सब कुछ ठीक तो है ना? विकास ने जैसे ही राघव को देखा वो दौड़कर आया और राघव को कसकर गले लगा लिया। वो जोर जोर से रो रहा था। राघव घबरा गया। क्या हुआ बाबूजी? तभी दीनानाथ जी और शांति देवी भी गाड़ी से बाहर आ गए। विकास दौड़कर अपने माता पिता के पैरों में गिर पड़ा। मम्मी पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। दीनानाथ जी ने उसे उठाते हुए पूछा, अरे बेटा, बात क्या है? शांत हो जा और बता क्या हुआ। विकास ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, पापा, बहुत बड़ा चमत्कार हो गया है। जिस बैंक ने हमारा घर सील करने का नोटिस दिया था, आज सुबह उनके हेड ऑफिस से अधिकारियों का फोन आया था। वे घर आए थे। उन्होंने बताया कि उनके सिस्टम और ऑडिट टीम से एक बहुत बड़ी भूल हो गई थी। कैलकुलेशन में गड़बड़ी की वजह से उन्होंने मेरे खाते में दूसरों का कर्जा भी जोड़ दिया था। असल में मेरी कंपनी पर कोई कर्जा था ही नहीं, बल्कि बैंक के पास मेरे कुछ पैसे जमा थे। उन्होंने अपनी गलती के लिए लिखित में माफी मांगी है। हमारा घर बच गया है, मेरा सारा व्यापार, मेरी कंपनी, सब कुछ वापस मिल गया है।
ये सुनते ही दीनानाथ जी की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। शांति देवी ने आसमान की तरफ देखकर दोनों हाथ जोड़ लिए। राघव और सुमित्रा अवाक खड़े थे। वे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। विकास ने राघव के हाथ पकड़ लिए। राघव भाई, जब सारी दुनिया ने मेरा साथ छोड़ दिया था तब तूने मेरे माता पिता को पनाह दी। तू इंसान नहीं भगवान है। पापा मम्मी, आप अभी इसी वक्त मेरे साथ वापस अपने घर चलिए। मैं आपके बिना एक पल नहीं रह सकता। शांति देवी ने अचानक जोर से हंसना शुरू कर दिया। वे राघव और सुमित्रा की तरफ मुड़ी और बोली, क्यों रे राघव, सच सच बता, सालासर में दाढ़ी वाले बाबा से तूने अपने लिए कुछ मांगा था या सिर्फ हमारे लिए ही मन्नत मांगकर आ गया? राघव झेंप गया। अम्मा जी, आपको कैसे पता? शांति देवी मुस्कुराई। अरे मैं सब जानती हूं, तुम दोनों का दिल शीशे की तरह साफ है। तुमने हमारे दुख दूर करने की मन्नत मांगी थी ना। देख लो, बाबा ने तुम्हारे दिल्ली पहुंचने से पहले ही चमत्कार कर दिया। राघव और सुमित्रा की आंखों में श्रद्धा के आंसू आ गए। वाकई बालाजी ने उनकी सुन ली थी। विकास ने जिद पकड़ ली कि अब राघव और सुमित्रा भी इस झुग्गी में नहीं रहेंगे। वे दोनों भी उसके साथ मयूर विहार वाले उसी बड़े घर में रहेंगे, एक परिवार की तरह। राघव ने बहुत मना किया, लेकिन उन तीनों के प्यार के आगे उसे झुकना पड़ा। उसी रात वे सभी वापस मयूर विहार के घर में शिफ्ट हो गए। मयूर विहार के घर में अब खुशियों का बसेरा था। विकास ने अपना व्यापार फिर से संभाल लिया था। राघव अब केवल ड्राइवर नहीं, बल्कि घर की एक बेटी की तरह सब कुछ देखता था। सुमित्रा ने घर की रसोई और दोनों बुजुर्गों की सेवा की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। घर में चारों तरफ हंसी ठिठोली गूंजती रहती थी। इस घटना को बीते हुए करीब 3 महीने हो चुके थे। एक सुबह सुमित्रा रसोई में चाय बना रही थी कि अचानक उसे चक्कर आ गया और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ी। पूरे घर में हड़कंप मच गया। शांति देवी घबरा गई। राघव दौड़कर आया और सुमित्रा को तुरंत गाड़ी में लिटाकर एक बड़े निजी अस्पताल ले गया। शांति देवी और दीनानाथ जी भी साथ गए। अस्पताल में डॉक्टर ने सुमित्रा की जांच की, कुछ ब्लड टेस्ट और सोनोग्राफी की गई। लगभग 1 घंटे बाद सीनियर महिला डॉक्टर बाहर आईं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान और हैरानी थी। राघव घबराते हुए आगे बढ़ा। डॉक्टर साहिबा, मेरी पत्नी ठीक तो है ना? उसे क्या हुआ है? डॉक्टर ने राघव के कंधे पर हाथ रखा और कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, बल्कि आपको तो मिठाई बांटनी चाहिए। आपकी पत्नी गर्भवती है, वो मां बनने वाली है। ये सुनते ही राघव के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। डॉक्टर साहिबा, आप मजाक तो नहीं कर रही हैं? कई सालों पहले डॉक्टरों ने कहा था कि सुमित्रा कभी मां नहीं बन सकती। उसकी मेडिकल रिपोर्ट में। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती हूं, मैंने उसकी पुरानी रिपोर्ट्स भी देखी हैं। मेडिकल साइंस के हिसाब से यह वाकई असंभव था। उसकी रिपोर्ट्स देखकर मैं भी हैरान हूं। लेकिन साइंस से ऊपर भी एक शक्ति है। इसे आप ईश्वर का सबसे बड़ा चमत्कार कह सकते हैं। बच्चा और मां दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं। यह सुनना था कि राघव वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, जय सालासर बालाजी। वह फूट फूट कर रोने लगा। शांति देवी ने आगे बढ़कर राघव को गले लगा लिया। उनकी आंखों से भी झरझर आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, देखा मेरे बच्चे, मैंने कहा था ना कि दाढ़ी वाला बाबा कभी किसी को खाली नहीं लौटाता। विज्ञान की चाहे जितनी लकीरें खिंची हो, बालाजी चुटकियों में उन सब लकीरों को मिटाकर एक नई किस्मत लिख देते हैं। सुमित्रा को जब होश आया और उसे यह खुशखबरी मिली तो उसने राघव का हाथ कसकर पकड़ लिया और दोनों बस रोते रहे। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी जीत थी। कुछ महीनों बाद सुमित्रा ने एक बेहद सुंदर और स्वस्थ बालक को जन्म दिया। पूरे घर में ऐसी खुशियां मनाई गई जैसे साक्षात राम जी का जन्म हुआ हो। बच्चे का नाम मारुति रखा गया। दोस्तों, ये कहानी केवल एक चमत्कार की नहीं है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब इंसान के दिल में निस्वार्थ प्रेम, दूसरों के प्रति करुणा और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास होता है तो ब्रह्मांड की कोई भी ताकत उसे दुखी नहीं रख सकती। राघव और सुमित्रा ने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। उन्होंने मुसीबत में पड़े बुजुर्गों का सहारा बनने का फैसला लिया और इसके बदले में ईश्वर ने उन्हें वो सब कुछ दे दिया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगर विज्ञान हार मान ले, अगर दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तब भी एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है और वो है विश्वास का दरवाजा। दोस्तों, अगर ये कहानी सुनकर आपके हृदय में एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हुआ हो तो कृपया मन ही मन कहें, जय सालासर बालाजी महाराज, जय श्री राम।